आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के 3 जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही नगर निगम पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आईएएस राजीव रंजन पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे आदित्य के 3 जन्म प्रमाण पत्र बनने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर नगर निगम और सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि 13 अक्टूबर 2013, 13 अक्टूबर 2015 और 13 अक्टूबर 2017 में से किस तारीख को आदित्य ने जन्म लिया। वहीं जन्म प्रमाण पत्र में न सिर्फ साल बदलता रहा, बल्कि जन्म स्थान भी बदलता रहा। पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कहता है उनके पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2013, दूसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2015 और तीसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2017, जिसमें कि राजीव रंजन का सिग्नेचर भी है और पिता का व्यवसाय है आईएएस ऑफिसर। बीजेपी ने कहा है कि पूरे मामले में सरकार ने भी माना है कि 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से 2 को रद्द कर दिया गया। ऐसे में बीजेपी ने पूछा है कि आखिर कौन से 2 प्रमाण पत्र को रद्द किया गया। सरकार ने इस बात को माना है कि जो बेटे उनका है एक वैलिड सर्टिफिकेट है, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसके इनवैलिड है, इलीगल है। अब हम इस पे सवालिया निशान जो लगा रहे हैं, मैं एक एक करके सवालिया निशान आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि नगर निगम ने किस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड माना है। 2013 को माना है, 2015 को माना है या 2017 को माना है। अगर 2013 को माना है तब तो इसका मतलब है 15-17 बाद में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया। लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है। बीजेपी ने सवाल किया कि जन्म लेने के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र का आवेदन न देने पर शपथ पत्र दायर करने का नियम है, तो क्या आईएएस अधिकारी राजीव रंजन ने फर्जी शपथ पत्र दिया। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी पर प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। किस तरह से किस परिस्थिति में 2 या 3 बन गए बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी जांच होगी। जांच के पश्चात ही कुछ पता चलेगा कि वो भूलवश हुआ, किसी गलतफहमी की वजह से हुआ या किसी की लापरवाही की वजह से हुआ, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह अनर्गल बयानबाजी कर देना कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के हौसले को तोड़ने और उन्हें कहीं न कहीं अपमानित करने का काम है, गलत है। तो हो सकता है कि तकनीकी गड़बड़ियां हुई होगी। कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन भाजपा को पता है ना, तो कहीं हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियां तकनीकी रूप से निकल गई होगी। तो अगर 3 प्रमाण पत्र हैं तो स्वाभाविक तौर पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 रहेंगे, तो इसमें हाई तौबा छाती पीटने की कौन सी बात है। पूरे मामले पर बीजेपी ने आईएएस राजीव रंजन पर कार्रवाई की मांग की है, तो दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।